बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। हर रोज कोरोना से संक्रमण के करीब 1.5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। मृतकों की तादाद भी हर रोज बढ़ रही है। इन सब के बीच सख्ती का दौर भी फिर से लौटने लगा है। कहीं कहीं सरकारों ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है, तो कहीं कहीं सख्ती बढ़ाने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने राजधानी जयपुर समेत 10 शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू करने और इसका सख्ती से पालन कराने का 2 दिन पहले ही ऐलान किया था। उदयपुर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि अन्य जगह रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की जगह जगह अलग अलग टाइमिंग को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले को भेदभाव से भरा बताते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मोर्चा खोल दिया। कटारिया ने इसे उदयपुर के साथ भेदभाव बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह अगर भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो इसके खिलाफ जन आंदोलन होगा। बीजेपी के कद्दावर नेता ने कहा कि उदयपुर अकेला ऐसा शहर है जहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उदयपुर को छोड़ दें तो अन्य शहरों में रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। कटारिया ने इसे भेदभाव भरा बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर इसे हटाने के लिए कहा है। साथ ही ऐसा न होने पर 12 अप्रैल से जन आंदोलन करने की बात कही है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश नंदन जुड़ चुके हैं। एक बार ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ब्रिजेश जी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और जो नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं उस पर अब लगातार सियासत जो है गर्म हो रहा है और इससे आपके पार्टी के नेता नाराज हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए, पार्टी के नेता इसलिए नाराज हैं कि वही पक्षपात क्यों किया जा रहा है। एक शहर के साथ आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? बाकी सारे शहरों में 9 शहरों में आपने कर्फ्यू लगाया है 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जी। तो उस शहर में आपने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक क्यों लगाया है उदयपुर में? जी। आप एक जैसे रहिए ना, या तो सारे शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाइए। जी। तो ये भेदभाव किस लिए है? अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों होती है? जी। महाराष्ट्र आप उठाकर देखिए, जब से कोविड-19 शुरू हुआ मार्च 2020 से और आज तक जी महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हुआ है। किस लिए? क्योंकि उनकी निगाह केवल उगाही पर लगी हुई थी। ये तो एक मंत्रालय का पता लगा है, होम मिनिस्ट्री का, कि वो 100 करोड़ रुपए माहवार मांग रहे थे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से। बाकी मंत्रालय वाले कहां जाएंगे? उनकी भी जांच पड़ताल होगी तब पता लगेगा ना कितना कमाई किया इन्होंने कोविड में। जी। इसी बीच हमारे साथ अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे। जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है और अब जो है इस पर राजनीतिक भी गर्म हो रही है। उदयपुर में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, टाइमिंग को लेकर भी जो बीजेपी है लगातार आप पर हमलावर है। आखिर वजह क्या है? वहां पे टाइमिंग जो है उस टाइमिंग से भेदभाव किया जा रहा है। वहां पे सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, कोरोना को लेकर जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं जी। और मुझे लगता है इसको लेकर राजनीति करने वाले लोग पहले ये देख लें कि राजस्थान में क्या आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में क्या और उत्तर राजस्थान में तो 10,000 निकले, में तो उत्तर प्रदेश में तो रोज जो है 15-20 हजार निकल रहे हैं। जी। अंशु जी, नहीं, बात सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि सिर्फ उदयपुर में ही सुबह का जो टाइमिंग है वो 6 बजे है। सुबह 6 बजे के बाद वहां लॉकडाउन खुल जा रहा है, जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। आखिर वजह क्या है? बाकी जगह जो है वहां पे तो सिर्फ 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक है। उदयपुर क्यों? देखिए, ये सब जैसी आवश्यकता जहां पर है, जहां की जो दिनचर्या है उसी तरीके से हर जगह लॉकडाउन है। इसको लेकर राजनीति की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि जो न्यूज चैनल है उनके पास और भी काम होने चाहिए। जो राफेल में भ्रष्टाचार निकल के आया है कि प्रधानमंत्री ने और पूरी बीजेपी सरकार ने पैसा खाया है, उस पर चर्चा करिए। कोरोना को लेकर पूरा देश संकट में है, सभी तैयारी करें और उस पर आप भी सर
सर यहाँ पे कर्फ्यू की बात हो रही है, यहाँ पे राफेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कर्फ्यू की बात हो रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कोरोना की, हम बात कर रहे हैं राफेल में भ्रष्टाचार की, हम बात कर रहे हैं कि पूरी सरकार चुनाव में लगी है, लोगों का ध्यान ही नहीं, लोगों को चिंता ही नहीं है बीजेपी के लोगों को। जी अंशु जी, डॉक्टर ब्रिजेश जी लगातार ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार रैली कर रही है, कोरोना पर ध्यान नहीं है, और ये जो आरोप लग रहे हैं सब आरोप झूठे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि राफेल की जांच करिए, राफेल पे आप बिठाइए डिबेट। तो विपुल जी, आप राफेल पे डिबेट बिठाइए और बोफोर्स में भी बिठाइए डिबेट। तो बोफोर्स तोपों में कितनी दलाली खाई गई थी, इनके प्रधानमंत्री खुद हाँकते हैं, ये बात स्वीकार करते हैं कि हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा बीच में हजम होता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो वो 85 पैसा खाने वाला कौन था? कांग्रेस ही थी, और कोई तो दूसरा था नहीं। जी ब्रिजेश जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है, इनकी जो मैडम है सोनिया गांधी जी, वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मैं इन्हें जेल के पीछे भिजवा के रहूंगा, दोनों माँ को और बेटे को, जो हेराल्ड केस चल रहा है। दूसरा, इनके जो दामाद है कांग्रेस के रॉबर्ट वगैरह, जो राजस्थान में और हरियाणा में जो जमीन इन्होंने हड़पी है ना, वो भी बहुत जल्दी उसका डिसीजन आने वाला है। तो इन सबके ऊपर भी आप डिबेट बिठाएं, मेरा आपसे निवेदन है। राफेल पर भी बिठाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को क्लीन चिट दी हुई है जी। और ये कहना कि राफेल में प्रधानमंत्री ने दलाली कराई है, अब ये प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं दलाल। तो इनके जो युवराज हैं, उन्होंने भी चोर कहा था, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी सार्वजनिक रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप माफी मांगिए जी, तो उन्होंने फिर माफी मांग ली जी। तो ये सारी चीजें हैं। कांग्रेस का चरित्र केवल आरोप लगाना है, दूसरा कोई काम नहीं है। 56 सालों के शासनकाल में कांग्रेस एक किसान का खाता नहीं खुलवा पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले कार्यकाल में 2014 के बाद सबसे पहला काम किया था कि जनधन अकाउंट खुलवाए, सबके, मजदूर के, किसान के, दिहाड़ी मजदूर के, सबके अकाउंट खुलवाए। जी ब्रिजेश जी, इनका साफ तौर पर यह आरोप है सरकार का, जो सरकारी इमदाद दी जाती है, सरकारी योजनाएं चल रही है, वो सीधे सीधे पैसा बैंक से खाते में ट्रांसफर होता है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, पूरी की पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है। कांग्रेस ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद स्वीकार करते थे कि हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा बीच में खाए जाते हैं, 15 पैसे। मैं जवाब दे देता हूँ जी। ब्रिजेश जी, आपके पास दोबारा आएंगे। अंशु अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं। जी अंशु अवस्थी जी, बताइए। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मामलों में घूस लेते पकड़ा गया हो, ये भूल गए होंगे उस दलाल बंगारू लक्ष्मण को, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और दलाल था, जिसने दलाली खाई थी। ये ताबूत में घोटाला करने वाले लोग हैं। शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री ने राफेल में दलाली खाई है, पूरा फ्रांस की मीडिया कह रही है, और ये यहाँ पर आके उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हिम्मत हो तो जांच कराइए, जेपीसी कराइए, इस तरीके की लफाजी मत करिए। चौकीदार ने भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी के लोगों ने दलाली खाई है। ये दलाल लोग चल रही है, ये दलाल लोग बात करेंगे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया। बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए बंगारू लक्ष्मण को। अंशु जी, आप बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कर्फ्यू की बात हो रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात हो रही है। भ्रष्टाचार में जेल गया हो, भ्रष्टाचार की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, भूल गए? आपके साहबजादे, आपके युवराज आलू डालो, युवराज हिम्मत हो तो सरकार है, हिम्मत हो तो जांच करा लो, सरकार है आपकी, कराओ जांच। सिर्फ चैनलों पर लफाजी मत करो, जो सके की औकात नहीं तुम्हारी, वो कौड़ी के लोग हो तुम लोग। अंशु जी, शायद सके की औकात नहीं बीजेपी के लोगों की कि जांच करा ले। हिम्मत हो तो जांच करा लो, सरकार है। सिर्फ चैनलों पर लफाजी मत करो लफंगों के तरीके से। अंशु जी, हिम्मत हो तो जांच करा लो, सरकार है आपकी चारों तरफ। चैनलों पर सिर्फ झूठे आरोप लगाओगे। ये दलाल 1-1 लाख रुपए लेने वाला बंगारू लक्ष्मण पार्टी की नाजायज औलादे यहाँ चैनलों पर बकवास करेंगी। अंशु जी, आप जिस तरीके से लगातार जी, ये इनका चरित्र है विपुल जी, ये इनका चरित्र है। इनका युवराज जब बोलता है तो कोई परेशानी नहीं है, ये इन्हें संस्कार मिले इनके माता पिता से और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता
ऐसी बातें नहीं करता जैसी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस की वो जो है ना बार वाला वो करती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सब तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकारें हैं और आपके जो दामाद हैं मुकेश अंबानी और अडानी, उनको आप देश के लोगों का पैसा लुटवाएंगे, किसानों का पैसा लुटवाएंगे। आपने अकाउंट खुलवाए और गरीब लोगों के अकाउंट इसलिए खुलवाए, लालच दिया कि 15 लाख देंगे। झूठ बोलने वाले लोग हो आप लोग। अंशु जी दोबारा आपके पास आएंगे, अंशु जी दोबारा आपके पास आएंगे। मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें, मुद्दे को भटकाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जिस तरीके से बवाल ये मचा हुआ है कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है और भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो जांच कराओ, हिम्मत है तो जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आ जाएगा। राहुल गांधी के बारे में तुम्हारी बोलने की औकात में 2 कौड़ी के लोग। अंशु जी भाषा की मर्यादा को रखते हुए जी। अरे ये इनकी भाषाई मर्यादा मैं बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन ये 2 कौड़ी के लोगों की औकात ने जिस पार्टी का प्रधानमंत्री दलाल और राफेल में भ्रष्टाचार कर रहा बात यहाँ पे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया, बंगारू लक्ष्मण नाम का दलाल, ये क्या बात करेंगे दलाल लोग? बात सर नाइट कर्फ्यू की हो रही है। अंग्रेजों की दलाली करते करते आज जनता की पैसे को अडानी और अंबानी को लुटवाने का काम कर रहे हैं। इनके दामाद है अडानी और अंबानी। कांग्रेस से लुटवा रही है, कांग्रेस से लुटवा रही है राजस्थान में, बताएंगे? ये बताइए कांग्रेस क्यों लुटवा रही है राजस्थान में? तुम्हारी 2 टके की औकात है, 2 कौड़ी के लोग बीजेपी के, तो शर्म नहीं आती कि भाजपा के लुच्चे लफंगे यहाँ पर चैनलों पर। अंशु अवस्थी जी आपने जिस भाषा की मर्यादा को पार कर दिया, अंशु अवस्थी की आवाज को बंद कर दिया गया। बोलो कुछ मुकाबले 2 कौड़ी के अंग्रेजों के दलाल दलाली करते हैं। अरे 2 कौड़ी से आगे बढ़ो ना, कुछ 2 कौड़ी से आगे बढ़ो। की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। भाजपा आगे बढ़ रही है और जो भ्रष्टाचारी है जेल के पीछे जाएगा, चाहे वो सोनिया गांधी हो, रावत वाड्रा हो, कोई भी हो। जिस तरीके से ये मुद्दे को भटकाने की भी कोशिश की गई। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू पर बवाल हुआ, लेकिन और बवाल को जिस तरीके से मुद्दा ये था कि लॉकडाउन लगाया गया है, वहां पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आखिर वजह क्या रही कि वहां पे नाइट कर्फ्यू के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जवाब देने के जो जवाब देना था, जवाब देने से बचते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता जिससे बता दें कि नजर आए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।